हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। किंतु परंतु मैं तो हे महादेव, अपने श्री चरणों का सहारा दे दो। आप ही मेरी आस हो, आप ही मेरा ध्यान, आप ही मेरे मालिक हो। मैं आपके चरणों का दास हूं। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं महादेव जी का एक नया अनमोल संदेश। अगर आप आज का संदेश सुनना चाहते हैं तो आगे आपको जो नंदी जी दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक नंदी केवल आपके लिए आपको चुननी है। फिर देखिए महादेव आपसे क्या कहते हैं, और जो भी महादेव आपसे कहते हैं, अगर उसी बात को आप समझ लेते हैं और उस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो यकीन मानिए महादेव आपका हाथ थाम लेंगे। बस इस बात पर भरोसा रख के आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, आपने आपके लिए एक नंदी का फोटो चुना है, ऐसी मैं आशा करता हूं, और आज का संदेश भी सुनाता हूं। तो दोस्तों, जिन्होंने 3 नंबर के नंदी जी चुने हैं, उनसे महादेव क्या कहते हैं यह जानते हैं। महादेव आपसे कहते हैं, अरे तेरी जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार कर। तेरी जिंदगी हसीन है, इस जिंदगी से प्यार कर। हुई है रात तो क्या हुआ, सुबह का इंतजार तो कर। वह पल भी आएगा जिस पल का तुझे इंतजार है। तू बस तेरे इस महादेव पर भरोसा कर और इस वक्त पर एतबार कर। हर एक मंजिल तेरी ही होगी और हर बार जीत तेरी ही साबित होगी। जब कोई तेरा साथ और हाथ दोनों ही छोड़ देगा, ना तो कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है, और यह कोई नहीं, तेरा महादेव ही होता है। चल, मेरा हाथ थाम कर चलने की कोशिश कर। अरे तू क्यों करता है दिन रात अपने दुखों की चिंता, जबकि तेरे इस महादेव को रहती है हरदम तेरी चिंता। मुझे अपना तारनहार बना ले, मैं तेरे जीवन को कभी गलत रास्ते की ओर जाने नहीं दूंगा। बस तुझसे एक ही बात कहूंगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, जिन्होंने 1 नंबर नंदी जी को चुना है, उनसे महादेव क्या कहते हैं ये जानते हैं। महादेव आपसे कहना चाहते हैं, तू हर बार झुक जाता है और मसला हल हो जाता है, लेकिन इसी प्रकार तेरे किरदार का हर बार कत्ल हो जाता है। इसीलिए सच कहकर घृणा मिल जाए तो स्वीकार करना, पर झूठ बोलकर मिला हुआ प्रेम कभी स्वीकार नहीं करना। कभी कभी तेरे अच्छे होने से सामने वाला सुधर जाता है, ऐसा जरूरी तो नहीं, क्योंकि कोई सुधरता नहीं है। यहां बस पकड़े जाने पर अगली बार थोड़ा और चालाक हो जाते हैं। इसीलिए जरा सावधान रहकर आगे कदम उठाओ और चलते रहो। एक बात और याद रखना, किसी के बारे में गलत अनुमान लगाना भी गलत साबित हो सकता है, क्योंकि तू नहीं जानता ना कि उसकी जिंदगी में आखिर कितनी उलझने हैं और उसकी जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है। इसीलिए जल्दी में कोई फैसला नहीं लेना। इसीलिए किसी ने तेरे साथ अच्छा किया तो तू भी अच्छा कर लेना। कोई बात नहीं, लेकिन किसी ने अगर तेरे साथ बुरा किया तो उसके साथ भी तू बुरा ही करेगा। ये जरूरी तो नहीं, तू उसके साथ बुरा मत कर, क्योंकि जब तू बुरा करता है तेरे कर्म भी बुरे बन जाते हैं। इसीलिए तुझे बुरा नहीं बनना है, बस वहां से चुपचाप जाना है। अरे, उसके कर्मों का फल यह समय वक्त आने पर जरूर देगा। इसीलिए तू अपने आप को तकलीफ मत दे। एक बात कहना चाहूंगा, इस दुनिया के चक्कर में ना पड़ना। यह दुनिया का चक्रव्यूह तुम्हें बाहर निकलने नहीं देगा, लेकिन तू मेरी भक्ति के चक्कर में पड़ेगा तो बाकी सारे चक्कर और कठिनाई से कठिन चक्रव्यूह से तेरी मुक्ति होना निश्चित है। इसीलिए मेरे पास आ, मेरी शरण में आ और हर वक्त मेरा नाम ले। फिर मैं भी तुझसे एक ही बात कहूंगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 2 नंबर के नंदी जी को चुना है, उनसे महादेव क्या कहते हैं ये जानते हैं। महादेव आपसे कहते हैं, जीवन में जब खराब दौर से गुजरना पड़े ना, तो मन में ये जरूर विचार आता है कि परमात्मा को तेरी परेशानियां क्यों नहीं दिखती हैं। परमात्मा तेरा ये महादेव तेरे दुख कम करने के लिए तेरी मदद क्यों नहीं करता है। तो याद रख, जब परीक्षा चलती है ना, जब परीक्षा हो रही होती है ना, तो शिक्षक हमेशा मौन रहता है। इसीलिए मुझ पर संदेह करने के अलावा तू मुझ पर भरोसा रख। यही तेरी परीक्षा का सबसे कठिन समय है। जितना ज्यादा तू मुझ पर भरोसा रखता है, उतना ही तू तेरे परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। और जो मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर होती है, और मैं मेरी जिम्मेदारी भली भांति जानता हूं। अरे, जमाना तुझे अच्छा माने या बुरा माने, लेकिन तेरे मन की पीड़ा तो तेरा महादेव अच्छे से जानता, समझता है। समय स्थिति कभी भी बदल सकती है। तू शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन तुझसे कहीं ज्यादा अधिक शक्तिशाली समय है। इसीलिए किसी को भी कमजोर समझने की भूल कभी मत करना। अरे, बारिश में नहाना आसान लगता है तुझे, बारिश में नहाना आसान लगता है तुझे, लेकिन नहाने के लिए तू हर वक्त बारिश के भरोसे तो नहीं रह सकता।
ना उसी प्रकार भाग्य से कुछ बातें भी मिलना आसान लगता है तुझे, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे पर बैठना अच्छी बात तो नहीं ना। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं, भाग्य तुझे सब कुछ दे सकता है, लेकिन तू खुद भी मेहनत कर और महादेव को भी साथ में रख। अरे जो मेहनत करता है, जो कष्ट उठाने की तैयारी दिखाता है और साथ में महादेव का नाम लेता है, उसे तो वह भी मिल जाता है जो उसके नसीब में लिखा नहीं होता है। इसीलिए भाग्य से ज्यादा अपने महादेव पर भरोसा रख, अपने परिश्रम पर भरोसा रख। और अगर तू इस प्रकार जीता है और अपने परिश्रम करने के साथ मेरा नाम लेता है, तो फिर तेरे सामने इस भाग्य को घुटने तो टेकने ही पड़ेंगे। बस एक ही बात कहना चाहता हूं तुझसे, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आपको एक बात समझ में आ गई। क्या महादेव ने बहुत अच्छी बात बताई है। महादेव कहते हैं हमें हर बार अपने नसीब के भरोसे नहीं बैठना है। भाग्य तभी हमारा अच्छा हो सकता है जब हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारे परिश्रम और जो मेहनत है वह अगर हम पूरे दिल से करते हैं और साथ में महादेव हमारे साथ होते हैं, तो भाग्य भी निश्चित रूप से बदल ही जाता है। बस हमें अपनी मेहनत भी करनी है। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे किंतु परंतु चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा दोस्तों।